अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पिछले कुछ दिनों से जो है वो मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन रिसीव हो रहे हैं कि वो सेल्फ़ पे जो है वो रशिया कैसे आ सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो स्पेसिफ़िकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये चाहते हैं कि वो सेल्फ़ पे यानी स्कॉलरशिप के प्रोसेस के थ्रू नहीं बल्कि सेल्फ़ पे अपनी फ़ंडिंग पे जो है वो रशिया आएँ। तो इस वीडियो को जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं जो है वो आपको अप्लाई करने का प्रोसेस, डेडलाइन वगैरह जो है वो सारा कुछ बताने जाऊँगी। अच्छा जी, सेल्फ़ पे आने के लिए जो है वो जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको डेडलाइन का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और डेडलाइन का पता लगाने के लिए आप जो है वो हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाएंगे, ठीक है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे, ठीक है। और जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाएंगे, जो उसका ओरिजिनल पोर्टल है, ठीक है, उस पे जाएंगे। वहाँ पे आप लोग जो है वो एडमिशन के सेक्शन में जाएंगे और वहाँ से चेक करेंगे कि डेडलाइन क्या है। और फॉर एग्जांपल अगर आपको वहाँ से पता नहीं भी चलता तो आपको वहाँ पोर्टल पे ईमेल मिल जाएगी यूनिवर्सिटी की, तो आप ऑफिशियल ईमेल जो है वो उसको निकालें और यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट मेल करें कि जो है वो सेल्फ फंडेड स्टूडेंट के लिए जो है वो डेडलाइन क्या है। अच्छा जी, अगर हम डेडलाइन की बात करें तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सितंबर इनटेक होता है रशिया में, ठीक है। और मोस्टली जो एंडिंग होती है अप्लाई करने की, जो एंड डेट होती है वो 20 सितंबर तक होती है, ठीक है। तो अभी जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, आई थिंक ये टाइम है उनका अप्लाई करने का, सर्च करने का, और यूनिवर्सिटी को सर्च करें और डायरेक्टली अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, जो सेल्फ़ के अप्लाई करने का प्रोसेस होता है वो ओपन डोर से बिल्कुल चेंज है। ओपन डोर के लिए आपके पास एक सिंगल पोर्टल होता है जिस पे जाके आप अप्लाई करते हैं, लेकिन सेल्फ़ पे अप्लाई करने के लिए आपको हर यूनिवर्सिटी को चेक करना पड़ेगा, उसमें अपना सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हर यूनिवर्सिटी में अलहदा से जाके आप अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, आपने अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी का नेम टाइप करेंगे, ठीक है। नेम टाइप करने के बाद जो है वो आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जब जाएंगे तो आप जो है वो इंटरनेशनल एडमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ये ऑप्शन होता है, ठीक है। और वहाँ पे आप सेल्फ फंडेड या जो कॉन्ट्रैक्ट पे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनिंग के नाम से होता है अक्सर। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सारे रूल्स और रेगुलेशंस और डॉक्यूमेंटेशन जो जो चीज़ ज़रूरत होगी एडमिशन के लिए वो सब कुछ लिखा होगा। अच्छा जी, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती कि यूनिवर्सिटी में आपने कैसे अप्लाई करना है या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, तो आप जस्ट जाएं यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, ठीक है, और एंड पे जाके आप ईमेल निकालें यूनिवर्सिटी की और इंटरनेशनल एडमिशन्स की जो ईमेल होगी उस यूनिवर्सिटी की, आप वहाँ पे जाके मेल लिखें कि आप सेल्फ फंड पे आना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे आप डिटेल जो है वो बता दें कि क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको यूनिवर्सिटी जो है वो आपको सारा जो प्रोसेस है वो मेरे ख्याल से PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देगी। और उसके अलावा आपको वो फर्दर डिटेल्स भी बता देगी कि क्या क्या प्रोसेस है, आप किस किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो आएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं, वो यूनिवर्सिटी आपको खुद बताएगी सारा। अच्छा, डॉक्यूमेंट जो है वो आपने कौन कौन से प्रिपेयर करने होते हैं? सबसे पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके एकेडमिक की जितनी भी डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह होंगी वो सारी आपके पास होनी चाहिए, अचीवमेंट सर्टिफिकेट सब कुछ। उसके बाद इन सब डॉक्यूमेंटेशन की आपके पास ट्रांसलेशन होनी चाहिए, रशियन ट्रांसलेशन, वो ज़रूरी है, ठीक है, और वो नोटराइज होनी चाहिए। और कोशिश करें कि आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लें, ठीक है। पुलिस करेक्टर, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर बनवा लें अपनी यूनिवर्सिटी से, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा लें, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जनरल सी वो सारी बनवा के रख लें। बाकी जो है वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी भी बता देगी और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो। अच्छा जी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेती हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो आपको जो है वो सिलेबस भी ऑब्वियसली प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। तो वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओपन डोर का अलग हिसाब होता है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आप एट अ टाइम जो है वो 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अगर वो हर यूनिवर्सिटी जो है अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगी, ठीक है, तो आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो करनी पड़ेगी। मोस्टली जो है मेरे ख्याल से आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपका सब्जेक्ट अगर एरिया जो है वो सेम होगा तो रिलेटेड एग्ज़ाम ही होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। अगर जो है आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपको रशियन प्रोग्राम जो है वो चूज़ करना पड़े, फॉर एग्जांपल आपको अगर इंग्लिश में नहीं मिलता और आपको रशियन प्रोग्राम ही चूज़ करना पड़े, ठीक है, तो उसके लिए आपको रशियन लैंग्वेज मस्ट सीखनी पड़ेगी, ठीक है।
तो फिर अगर आप रशियन टॉट में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको उससे पहले जो है वो रशियन लैंग्वेज जो है वो लाजमी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी आपको शायद एक्सेप्ट ना करे। हाँ, लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने मेन कोर्स में, तो फिर मेरे ख्याल से रशियन लैंग्वेज का इतना इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप रशियन लैंग्वेज ऑब्वियसली सिलेक्ट करते हैं अपने मेन कोर्स के लिए, तो आपको रशियन लैंग्वेज लाजमी सीखनी पड़ेगी। अच्छा जी, जो सेल्फ़ पे आते हैं ऑब्वियसली वो फंडिंग का पूछते हैं या अपने बजट का पूछते हैं कि वो कितने बजट के अंदर जो है वो रशिया में आ सकते हैं। ट्यूशन फ़ीस का भी पूछते हैं, उसके अलावा अकोमोडेशन का कितना ख़र्चा आ जाता है, ठीक है, और उसके अलावा लिविंग कॉस्ट कितनी है, तो मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताती हूँ। अगर हम ट्यूशन फ़ी की बात करें, ठीक है, तो ट्यूशन फ़ी जो आउटसाइड ऑफ द मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग, अगर मैं इन बड़ी सिटीज़ से हट के बात करूँ, तो $2000 से $5000 जो है पर ईयर के हिसाब से बनेगी। और अगर जो है मैं विद इन द मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग बात करूँ, ठीक है, तो वो $4000 से $8000 पर ईयर के हिसाब से बनेगी ट्यूशन फ़ी। अगर मैं एकोमोडेशन को हटा के लिविंग कॉस्ट की बात करूँ, ठीक है, लाइक खाने पीने का, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, तो मेरे ख्याल से पर मंथ के हिसाब से $100 इनफ है, बल्कि ये भी काफ़ी ज़्यादा है। आप इससे कम में भी, अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट में रहते हैं, अय्याशी नहीं करते, तो मेरे ख्याल से आप अच्छा खासा लाइक आप 100 से भी कम में गुजारा कर सकते हैं आराम से। अच्छा, अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो रशियन जो डॉर्मेटरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं, ठीक है। पर मंथ $50 to $100 में भी जो है वो डॉर्मेटरीज़ मैक्सिमम इतना ही जाता है, $100 तक, ठीक है। इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती डॉर्मेटरीज़। तो इवन जिस डॉर्मेटरी में मैं अभी रहती हूँ, ठीक है, तो हम लोग जो है वो 1000 रूबल पे करते हैं यहाँ पे, सही है। तो हमारा स्टाइपेंड में आराम से कवर हो जाता है ये। लेकिन बहरहाल अगर मैं सेल्फ़ फंडेड की बात करूँ तो उनका भी सेम ही होता है और ये इतना ज़्यादा नहीं होता। अच्छा जी, अगर मैं जॉब के हवाले से बात करूँ, ठीक है, तो आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है, स्प्रावका के नाम से वो डॉक्यूमेंट होता है जब आपका एडमिशन हो जाता है। तो वो बेसिकली एक परमिशन लेटर होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपको जॉब अलाउड है, आप फिर कहीं भी जॉब भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो सेल्फ़ फंडेड पे हैं और वो जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ, और अपनी जो फ़ीस है वो खुद सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, अगर हम वीज़ा की बात करें, ठीक है, तो जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी, अगर आपका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो फिर जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो मिनिस्ट्री से जो है वो आपका वीज़ा नंबर सिक्योर करेगी, ठीक है। जब आपको वीज़ा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, तो आप फिर जो है वो एम्बेसी की साइट पे जाएंगे और एम्बेसी में जो है अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। फिर जो डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी ने लिखे होंगे आप वहाँ लेके जाएंगे और आपका इंटरव्यू वगैरह होगा और आपको वीज़ा मिलेगा। फिर अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, ठीक है, और फिर आप जब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 7 वर्किंग डेज़ के अंदर या विद इन 2 वीक्स जो हैं वो आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन करानी होती है, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो माइग्रेशन कार्ड होता है जो आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप जिस डॉर्मेट्री में आएंगे, ठीक है, आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, अपनी फिंगर प्रिंटिंग करवानी होती है, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी में जाके, सही है। और इवन आपको यूनिवर्सिटी एक सारी डिटेल भेज देती है कि आपने ये जो स्टेप्स हैं ये आपने करने हैं। मेडिकल होता है, ठीक है, उसके अलावा आपने ग्रीन कार्ड बनवाना होता है, ठीक है। जब आपका ग्रीन कार्ड बन जाता है तो सब कुछ सेट हो जाता है। और हाँ, एक और चीज़ होती है वो आपने वीज़ा एक्सटेंड करवाना। आपको पहले 90 डेज़ का वीज़ा मिलता है, ठीक है, और फिर आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो आपकी यूनिवर्सिटी ही जो है वो आपको वीज़ा एक्सटेंड करवा देती है। होपफुली जो है वो आप लोगों के कुछ क्वेरीज़ जो हैं वो सॉल्व हो चुकी होंगी, ठीक है। आपको काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। बाकी जब आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करते हैं, खुद जाके वेबसाइट्स पे जाते हैं, तो आपको चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सारी गाइडलाइन मिल जाती है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर आएँ। स्टिल अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। और अगर आप इंस्टा पे मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पे करें, वहाँ पे अपनी क्वेरीज और क्वेश्चन मेंशन करें। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।